अच्छा अच्छा। तो तुम लोगों की ड्यूटी कम से कम कितने घंटों की है? यही कुछ 10 घंटे। 10 घंटा? मतलब आपको पूरे 10 घंटा ऐसे ही खड़े रहना पड़ता है? आपको थकान नहीं होती क्या? जिसका जो काम। हाँ, ये तो सही कहा आपने। उपाय और क्या है बताइए। हाँ। जैसे आपका काम एसी गाड़ी में ड्राइव करने का काम है, ऊपर से ओवर टाइम करने पर एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। हाँ, वो तो है, एक्स्ट्रा मिलता है। तुम लोगों को भी तो एक्स्ट्रा मिलता होगा। इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, टिप्स वगैरह नहीं देते? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, वो लोग तो सारे रुपए अंदर दे आते हैं। ओह, यहाँ कितने अजीब अजीब लोग आते हैं जानते हैं? हमें कुछ नहीं देते हैं। कुछ भी नहीं देते? अच्छा, सभी बस बाबा के पास ही चले जाते हैं। हाँ? बाबा से मिलने जाते हैं। मतलब हीरा लेने जाते हैं। हीरा लेने, है ना? जानते हैं हाँ। यहाँ स्पेशल हीरे मिलते हैं। स्पेशल हीरा? अच्छा अच्छा। बीड़ी पियोगे? बीड़ी पी ही लेता हूँ, सोचने में आसानी होगी। हाँ, बीड़ी। हाँ। अमीर अमीर लोग आते हैं तो वो जो शैलमा है ना, शैलमा, जिनका बहुत बड़ा नाम है, शैलमा भी आती है क्या? हाँ, वो तो आती ही हैं, बिल्कुल आती हैं। वो जब आती हैं तो बाबा और शैलमा दरवाजा बंद करके बहुत देर तक मीटिंग करते हैं। तब वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कितनी देर तक कमरे में एक साथ रहते हैं? हाँ? तुम ये सब जान के क्या करोगे? तुम अपना काम करो, मैं ये सब नहीं बता सकता। हाँ ठीक है ठीक है। मैं यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होती है, इस बात का तो मुझे यकीन है। यहाँ के तो सारे मामले उलझे हुए लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होता क्या है? हम ना आपसे जरा एकांत में बात करना चाहते हैं। दरअसल हमारी प्रॉब्लम ही ऐसी है। आप लोग इसके सामने अपनी सारी बातें कह सकती हैं। ये मेरी बहुत विश्वसनीय है। ये मेरे हर वक्त की साथी है। आप लोगों की क्या समस्या है? मैं कह रही हूँ छोटी चाची, हमें ना कोई तरकीब निकालनी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर हम पर नजर रखने के लिए आई हैं। देखिए ना कैसे देख रही हैं हमको। हाँ वही तो। जानती हैं, मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है, मुझे इतने जल्दी कोई पसंद ही नहीं आता है। क्या मतलब? बैठिए आप लोग। हाँ। मतलब मेरी बेटी, मतलब मेरी छोटी बेटी, देख ही तो रही हो आप, रूप में गुण में किसी से कोई कम नहीं है ये। जैसे कि कोई बेशकीमती रत्न हो, असली रत्न हो। लेकिन एक परेशानी है, हम अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहे हैं और कोई इसको पसंद भी नहीं आ रहा है, और इसलिए इसकी शादी भी नहीं करवा पा रहे हम। और फिर उम्र भी तो। माँ, ऐसे सबके सामने मेरी उम्र की बात मत कीजिए। वैसे भी क्या उम्र है मेरी? हाँ अरे नहीं बेटा नहीं, मैं वो नहीं बोलना चाह रही थी। मैं बोलना चाह रही थी कि अगर शादी हो जाती तो अच्छा होता, है ना, है कि नहीं? अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो बस एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ जो बहुत लंबा हो, हैंडसम हो, मुझसे बहुत सारा प्यार करे और एजुकेटेड जरूर हो, मेरी सारी बातें माने और मेरे घर पर रहे, बस इतना सही। सुना ना आपने माँ, सुना ना आपने मेरी बेटी क्या बोल रही है। अब आप ही जरा देखिए ना, इसके पिताजी और मैं इसकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारी एक ही तो बेटी है और हमारे मरने के बाद इसका क्या होगा, कौन देखेगा इसे? आप लोगों की समस्या ऐसे खत्म नहीं होगी। आप लोगों को हमारे आश्रम में आना होगा, कम से कम 1 महीने तक, हफ्ते में 1 दिन। इस काम की प्रक्रिया काफी लंबी है। कुछ नियम आप लोगों को बता दूंगी, उसका पालन करना पड़ेगा, और साथ ही रत्न भी धारण करना होगा। कौन सा रत्न होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। नहीं नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मतलब हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना है, तो फिर जो भी पैसे लगेंगे वो हम आपको देंगे। जो भी पैसे लगेंगे देंगे। देखिए, जल्दी से फल प्राप्ति के लिए थोड़ा महंगा रत्न धारण करना होगा। हाँ हाँ, हम तैयार हैं। पैसे की तो कोई परेशानी ही नहीं है।
लेकिन हम अच्छे से देखभालने के बाद ही रत्न लेंगे। पहले मुझे ग्रहों को देखकर विचार करना पड़ेगा। देखो, हाथ दिखाओ जरा, बायां हाथ। देवी माँ मुझे रास्ता दिखाइए माँ, कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं भार्गवी दीदी से बात कर पाऊँ। मैं ये कह रही थी कि क्या मुझे थोड़ा सा फ्रूट जूस मिल सकता है? वो क्या है कि इस वक्त मैं थोड़ा फ्रूट जूस पीती हूँ, नहीं तो मेरा गला सूखने लगता है। बाप रे। नहीं, हमारे यहाँ जूस नहीं मिलती है। ओह, नहीं मिल सकता। अच्छा ठीक है, तो पानी दे दीजिए। बाप रे, इतनी गर्मी है, ऊपर से इस कमरे में एसी भी नहीं है। मैं बिना एसी के बिल्कुल नहीं रह सकती। मॉम, जरा देखिए ना। जाओ, इसके लिए थोड़ा पानी ले आओ। प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए ना मिनरल बॉटल लेकर आइएगा, ठीक है? थैंक यू। अरे, ये आप लोग क्या कर रही हैं? भार्गवी दीदी, आप मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए, मैं गौरी हूँ। ये देखिए बाबा, यही लोग आए हैं। हाँ, ये लोग। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने ही कल फोन किया था। इन लोगों से मुझे निजी तौर पे मुलाकात करनी होगी। बाबा, आऊं? हाँ हाँ आपने बुलाया था? हाँ, बुलाया था। जो लोग आए हैं उनके बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुम लोगों को। क्या है उनकी समस्या? उनकी बेटी की शादी बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं हो रही है, इसलिए रत्न धारण करना चाहती हैं। क्या आप मिलेंगे उन लोगों से, या फिर भार्गवी माँ ही उन्हें रत्न धारण करवा लेंगी? वैसे उसकी बेटी बहुत परेशान कर रही है, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं 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 नहीं, भार्गवी से ये काम नहीं होगा। उनकी समस्या का समाधान मुझे खुद ही करना पड़ेगा। खुद ही करना पड़ेगा। चलो देखता हूँ। इस कमरे में कोई रत्न की लिस्ट मिल जाए या कोई सबूत मिल जाए। नहीं, इस कमरे की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। लगा हुआ है, लेकिन इसकी चाबी कहाँ मिलेगी?
इस कमरे में तो कैमरा लगा हुआ है। इसका मतलब बाबा जानते हैं कि इस कमरे में कौन है। कहीं बाबा गौरी को फिर से अपने जाल में फंसाना तो नहीं चाहते। जाओ, तुम अभी चले जाओ, वरना बहुत मुसीबत में फंस जाओगी। अगर धुरजटी बाबा को पता चल गया, तुम लोगों के लिए भी बहुत मुसीबत हो जाएगी और मेरे लिए भी। चली जाओ यहाँ से। भार्गवी दीदी, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। भार्गवी दीदी, हम जानते हैं कि आपको आपकी इच्छा के खिलाफ यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया है। दुर्जटी बाबा बहुत कुछ गलत काम कर रहे हैं भार्गवी दीदी, और आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं। आप हमारी मदद कर सकती हैं भार्गवी दीदी। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। और देवी माँ तो है हमारे साथ में। देवी माँ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं होने देंगी। आप बिल्कुल भी डरिए मत भार्गवी दीदी। बताइए भार्गवी दीदी, बोलिए यहाँ क्या होता है? रत्नों को लेकर किस तरह का व्यापार होता है यहाँ पर, बताइए। आपको आज सच्चाई हमें बतानी ही होगी। प्रणाम दुर्जटी बाबा। हम लोग आपसे ही मिलने के लिए यहाँ तक आए हैं। मंगल है, तुम्हारा मंगल हो। तुम लोग मुझसे मिलना चाहती थी, मगर मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा मिलना चाहता था। तुम लोगों को कीमती उच्च गुणों वाले रत्न चाहिए ना? हाँ? कोई फिक्र की बात नहीं, मैं इंतजाम करवा देता हूँ। लेकिन जो रत्न धारण करेगा उसे अकेले जाना होगा। अकेले, किसी और के जाने का नियम नहीं है। जाओ बेटी जाओ, तुम मेरे शिष्यों के साथ जाओ। नहीं, मतलब मेरी बेटी है ना ये, उसके साथ मैं जाऊंगी तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? दुर्जटी बाबा, मैं मॉम को लेकर जाऊं प्लीज? तुम्हारी मॉम यहाँ सुरक्षित रहेगी, तुम्हें कोई डरने की बात नहीं। हाँ, आप आइए। जाओ, देर मत करो, शुभ काम है। आइए। आइए, आप इस तरफ आइए। आइए। अरे ये क्या, दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? जो छल करने की कला में पारंगत है, उसी के साथ तुम छल करने आई हो। गौरी, गौरी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे आश्रम में स्वयं गौरी माँ आई हैं। अरे बाबा बाबा बाबा, ये तो बिना मांगे ही बरसात हो गई। आप जब सच्चाई जान ही गए हैं, तो फिर छुपने से कोई फायदा नहीं। आप एक बहुत बड़े अपराधी हैं दुर्जटी बाबा। अपने अपराध को स्वीकार कर लीजिए और देवी माँ के सामने समर्पण कर दीजिए, नहीं तो आपको इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम यहाँ आकर कितने बड़े जाल में फंस चुकी हो, ये तुम खुद भी नहीं जानती गौरी। दुख तो अब तुम्हारी किस्मत में शुरू हो रहा है। इस आश्रम में तुम आई तो हो अपनी इच्छा से,
पर यहाँ से तुम अपनी इच्छा से लौट नहीं पाओगी। मेरे बहुत दिनों की इच्छा थी कि स्वयं गौरी माँ मेरे इस आश्रम में आए। बहुत इच्छा थी मेरी। देखा मेरी इच्छा में कितनी शक्ति है। हम उस इच्छा के खिंचाव से स्वयं गौरी माँ आ गई हैं। रुकिए, कौन है आप? सुनिए, मुझे उस कमरे में जाना है और प्लीज मेरा रास्ता मत रोको। दुर्जटी बाबा की आज्ञा है कि अंदर कोई नहीं जा सकता। आप जाइए यहाँ से। क्या हुआ, जाओगे नहीं? बाप रे, इस बूढ़े में बहुत ताकत है। चलो सब। इस कमरे में तो मैं जरूर जाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। दुर्जटी बाबा तो आए नहीं, उन्हें तो यहाँ आना चाहिए था। पता नहीं गौरी के साथ क्या बातें कर रहे होंगे। क्या हुआ? चलिए, रुक क्यों गई? मैं कह रही थी कि बाबा तो नहीं आए, दुर्जटी बाबा कहाँ हैं? मैं ऐसे आप लोगों के साथ अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा जरूर चले आएंगे, आप चलिए, वरना आप जिस मकसद से आई हैं वो सफल नहीं हो पाएगा। ना 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 ना, मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़िए मुझे। अरे क्या कर रही है? मुझे छोड़िए। अरे मुझे जाने दीजिए। अरे मैडम, रामचरण, क्या हुआ? अब कोई परेशानी है क्या आपको? क्या हुआ है? ये लोग आपके साथ खींचातानी क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती ले जा रहे हैं क्या? रामू, हाँ? देखो ना, ये लोग मुझे जबरदस्ती अकेले ले जा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। और वहाँ पर माँ, वहाँ वो भी अकेली है। ओह, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत बेकार जगह, हमें कोई हीरा वीरा नहीं चाहिए। एक ड्राइवर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत? आप लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मेरी मैडम को हाथ कैसे लगाया? बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर सकती आप लोग। हाँ, बाप रे, ड्राइवर होकर? चुप, मेरे रामू के बारे में कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? हाँ, चलिए मैडम, चलिए। इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही है। समझ में आया क्यों शादी नहीं हो रही है? ड्राइवर के साथ ही रहेगी ये। चलिए मैडम, मैं दीदी, रहूंगी नहीं, रहती हूँ। अरे मैडम, चलिए चलते हैं। आप बहुत खेल खेल चुके हैं दुर्जटी बाबा, पर और नहीं। देवी माँ अब आपका कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगी। आपको सजा भुगतनी होगी। मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी? लेकिन आज तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता है? नहीं पता? तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे फुस गायब कर दूंगा। कोई तुम्हारा नाम निशान तक नहीं ढूंढ पाएगा। इस धुर्जटी बाबा को पहचानने में अभी तुम्हें बहुत वक्त लगेगा गौरी। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। देखो 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 देखो। मुझसे चालाकी करने आई थी गौरी।
अब पूरी जिंदगी इस आश्रम में बंदी बनकर रहोगी तुम। गौरी, बंदी गौरी। ईशान, गौरी कमरे में अकेली है और वहाँ दुर्जटी बाबा भी हैं। इसका मतलब गौरी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो ठग सब कुछ जान चुका है। ये क्या? कहाँ चले गए सब? छोटे चाचू, दरवाजा अंदर से बंद था, मैं बाहर था, मैंने किसी को बाहर निकलते नहीं देखा। तो फिर ये लोग गए कहाँ? समझ नहीं आता कि सब लोग कहाँ चले गए। ये सब जरूर उस बाबा का ही काम है। इस कमरे में कोई गुप्त रास्ता जरूर है बाहर जाने का। छोटे चाचा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरे आश्रम को खोद डालूंगा, लेकिन गौरी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा।